गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं रवि सर की क्लासेस और आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डेज जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट डेज है हमारे जनवरी का, जो कि है 1 जनवरी, जो कि मनाया जाता है नए साल के दिवस के रूप में। अगला इम्पॉर्टेंट डेज यानी 9 जनवरी NRI डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑनर करने के लिए नॉन रेजिडेंशियल इंडियन को, यानी जो बाहर रह रहे हैं हमारे भारतीय भाई बहन, उनकी याद में मनाते हैं। अगला है हमारा 12 जनवरी, जो कि है नेशनल यूथ डे। यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद यूथ को बढ़ावा देते थे, इसलिए उस दिन को यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। अगला दिन है हमारा 15 जनवरी, जिसको मनाया जाता है आर्मी डे के नाम से। अगला है हमारा 25 जनवरी। इस दिन हम नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आगे चलते हैं। इसी क्रम में अगला है हमारा फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट डेज, जिसमें पहला आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। इस दिन हम वेटलैंड यानी वह एरिया जहाँ पे जल स्तर अधिक पाया जाता है और जो कि ज़मीन से घिरा है, उसकी संरक्षण के लिए हमने एक संस्थान बनाया, जिसने यह लागू किया कि हर देश में उस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। अगला दिन है हमारा 4 फरवरी, जिसको हम कैंसर डे के रूप में मनाते हैं। साथ ही में 13 जनवरी को रेडियो डे मनाते हैं और 4 फरवरी को कैंसर डे। अगला दिन है हमारा 14 फेब। इस दिन हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं। और अंतिम दिन है फरवरी का 21 फरवरी, जिस दिन हम इंटरनेशनल मदर्स डे के रूप में मनाते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे साथ में, हम इंडियन हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और हम आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब आता है कुछ मार्च के इम्पोर्टेंट डेज, जिसमें पहला है मार्च का 8 मार्च, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में। इसके बाद है हमारे पास 15 मार्च, जिसे हम वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि ग्राहक को जागरूक कर सकें। अगला है हमारा 20 मार्च यानी 20 मार्च। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। जिस तरह हम सबके बीच में खुशियाँ बांटते हैं, उसी को प्रोत्साहन करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसके बाद अगला दिन है हमारा 21 मार्च, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। जंगल कम होते जा रहे हैं, हमें पता है। इस कारण से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जंगल की संरक्षण करने के लिए हम इस दिन को महत्व देते हैं। जिस तरह जंगल हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह पानी भी ज़रूरी है। इसीलिए उसके अगले दिन ही यानी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये थे कुछ मार्च के इम्पोर्टेंट डेज। तो आगे चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग अप्रैल के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। तो पहला डे आता है हमारा 7 अप्रैल,
जिस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि अच्छी सेहत सबके लिए ज़रूरी है। अगला दिन है हमारा 18 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे। जिस तरह शरीर को बचाना है उस तरह हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है, इसलिए हम वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं। हेरिटेज अगर बचेगा तो हमारे जगह भी सुरक्षित रहेगा और इस तरह टूरिज्म भी अट्रैक्ट करेगा। अगला दिन आता है हमारा 22 अप्रैल, अर्थ डे। बहुत इम्पोर्टेंट डे है, ज़्यादातर हर क्वेश्चन में, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये दिन। अगला दिन आता है हमारा 23 अप्रैल, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। कॉपीराइट अक्सर वो लोग लेते हैं जो कुछ नया खोजते हैं, उनको प्रिजर्व रखने के लिए, ताकि उसको और कोई कॉपी ना कर सके, इसलिए ये डे मनाया जाता है। अगला है 24 अप्रैल, नेशनल पंचायती राज डे। गांव में पंचायती को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो ये थे हमारे 5 अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज। अप्रैल के बाद आता है हमारे पास मई। मई के कुछ इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है 1 मई, इंटरनेशनल लेबर्स डे, या फिर इसको मे डे भी बुलाते हैं। लेबर के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगला है 3 मई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। साथ ही में एक जानकारी और देना चाहेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी रिलीज़ होता है, जिसमें इंडिया का रैंकिंग 161 है। आप बताइए कि टॉप पे कौन है। 8 मई, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ये हम मनाते हैं ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन और उसके प्रोटेक्शन पीस को बढ़ोतरी देने के लिए, यानी हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा हो, हर जगह शांति बनी रहे, इसलिए हम मनाते हैं। अगला है हमारा 11 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आप लोग को बाहर से आवाज़ भी आ रही होगी, इसको नेग्लेक्ट कीजिएगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी आधुनिकता को स्वीकार करते हैं हम और नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। अगला है हमारा 31 मई, वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी इस दिन हम टोबैको को नो कहते हैं। ये थे कुछ मई के इम्पोर्टेंट डेज। आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। अब आता है जून के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब चलते हैं हम लोग आगे, जून के इम्पोर्टेंट डेज को देखते हैं। तो पहला आता है हमारे पास 5 जून, यानी इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। प्रकृति को भी बचाना अनिवार्य है, वरना इसके दुष्प्रभाव हम ही को भुगतने पड़ेंगे, इसीलिए इस दिन हमको सेलिब्रेट करते हैं हम। आगे चलते हैं। अगला दिन है हमारे पास 8 जून, वर्ल्ड ओशन डे। जिस तरह नदियों को साफ करते हैं, अपने आस पड़ोस को साफ करते हैं, वैसे ओशन को भी साफ करना अनिवार्य है। अब ओशन कैसे साफ करेंगे, उसके लिए छोटे छोटे हिस्से को साफ करके भी ओशन को साफ किया जा सकता है। नेक्स्ट डे है हमारे पास 14 जून, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। खून देने से खून कईयों की मदद होती है, जिनको ज़रूरत होती है ब्लड की, उन्हें मिल जाता है ब्लड बैंक से, इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं।
अगला है हमारे पास 21 जून यानी इंटरनेशनल योगा डे। इंडिया में तो ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है। अब ये विश्व भर में मनाया जाता है योगा दिवस। योगा स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। अगला है 26 जून इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग्स एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, यानी अवैध तरीके से ड्रग्स का यूज़ करना या फिर ट्रैफिकिंग, इलीगली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, इसको रोकने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ये थे हमारे पास कुछ जून के इम्पोर्टेंट डेज। अब आते हैं जुलाई के इम्पोर्टेंट डेज पे। 1 जुलाई है हमारे पास डॉक्टर डे, और भी कुछ होते हैं जैसे जीएसटी डे, और भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए जाते हैं इसमें। इसको हम याद रखेंगे। पहला वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में जैसे जीएसटी डे पूछ लेता है डॉक्टर जी की जगह। अगला है हमारे पास 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है, इसीलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद है 17 जुलाई वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। जस्टिस हर किसी का अधिकार है, इसलिए वर्ल्ड लेवल पर इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। जुलाई 28 हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है, इससे बचने के लिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि सबको जागरूक कर सकें इस बीमारी के बारे में। अगला डे है हमारे पास 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर्स डे। जैसा हम देखते आ रहे हैं, बाघों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, क्योंकि बाघ हमारे फूड साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तभी ये बाकी जानवरों की संख्या को नियंत्रण में रखते हैं। इसीलिए इनकी आबादी को कंट्रोल करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला मंथ कौन सा है, अगस्त। अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं हम लोग। हमें लगता है आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे साथ साथ। अगस्त में पहला दिन है 6 अगस्त, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं हिरोशिमा डे। याद होगा आप लोग को, हिरोशिमा यानी जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी। इसलिए हम उस दिन की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं। और साथ में 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट तो होता ही है, लेकिन नागासाकी डे भी हम मनाते हैं। इस दिन भी दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के द्वारा जापान पे गिराया गया था। और ये तो इम्पोर्टेंट डेट है ही, क्विट इंडिया मूवमेंट जो इंडिया के द्वारा चालू हुआ था। अगला इम्पोर्टेंट डे है हमारे पास 15 अगस्त, जो कि भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और भी 6 कंट्रीज़ हैं, और भी इंडिया को मिलाकर 6 कंट्रीज़ हैं जो अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं। देखते हैं कौन कौन बता पाएगा चैट बॉक्स में। इसके बाद है हमारे पास 19 अगस्त। इसके बाद है हमारे पास 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। फोटोग्राफी को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला है 29 अगस्त। जिस तरह योगा डे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही स्पोर्ट डे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यानचंद जी के जन्म अवसर पर इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। वो हॉकी के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे। इसके आगे चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट डे आता है हमारे पास सितंबर का।
जिसमें पहला ही दिन बहुत इम्पोर्टेंट डे है, जो कि टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तो आपसे ये क्वेश्चन है, ऐसे तो मिलेगा ही आगे। देखते हैं अभी कौन लिख सकता है चैट बॉक्स में वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है। आगे तो मिलने वाला है, लेकिन अभी कौन लिखता है वो देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट डे है सितंबर 8, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। यानी लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, सबको साक्षरता प्रदान करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला दिवस है 16 सितंबर, जिस दिन हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। जैसे हमने सुना है अंटार्कटिका के पास एक बड़ा सा ओजोन होल हो गया था, जो कि अब भर गया है। आगे ऐसा होल ना हो, इसलिए हम उसके प्रोटेक्शन के लिए इस दिन को मनाते हैं हर साल। इसके बाद है सितंबर 21, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। हर जगह शांति हो, कहीं युद्ध ना हो, इसलिए हम इस दिन को हर वर्ष मनाते हैं। इसके बाद आता है इस मंथ का लास्ट डे और इम्पोर्टेंट वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो कि मनाया जाता है 27 सितंबर को। इसी के साथ सितंबर का हमारा सारे इम्पोर्टेंट डेज एंड हो जाते हैं और हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ अक्टूबर के इम्पोर्टेंट डेज, जिसमें पहला है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। क्योंकि ये हमारे क्रांतिकारी नेता हैं, इसलिए हम इनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इसके बाद है अक्टूबर 4, यानी वर्ल्ड एनिमल्स डे। जानवर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत कार्य करते हैं और कुछ नहीं लेते बदले में, इसलिए इनकी सम्मान देने के लिए इनको इस दिन को मनाते हैं। देखते हैं चैट में कौन कौन लिख लिया इस दिन को वर्ल्ड टीचर्स डे को, जो कि मनाया जाता है अक्टूबर 5 को। जिस तरह हमारे यहाँ 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे मनाया जाता है, वैसे ही वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब कोई नहीं भूलेगा, सब याद रखेंगे इस दिन को। अगला है हमारे पास 10 अक्टूबर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। शरीर के साथ साथ दिमाग का भी ख्याल रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए मेंटल डे आज के दिन यानी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है हमारे पास 24 अक्टूबर, यानी यूनाइटेड नेशन डे या फिर यूएन डे बोलते हैं इसे। इस दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं यूएन के लोग इसे मनाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ अक्टूबर के इम्पोर्टेंट डेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नवंबर पे आते हैं। और का पहला इम्पोर्टेंट डे है 5 नवंबर, जिसमें मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। सुनामी से सबको जागरूक करना, ताकि पहले ही सुरक्षा बरती जा सके, इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं। अगला है 10 नवंबर, यानी वर्ल्ड साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। यानी जो विज्ञान का उपयोग है शांति और प्रगति के रूप में कर सके, इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेज नवंबर 14, यानी चिल्ड्रंस डे। इस दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और उन्हें बच्चे बहुत प्रिय थे, इसलिए उनके जन्मोत्सव को बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला है हमारे पास नवंबर 17, नेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी की बीमारी है जिससे कह सकते हैं लकवा मार देना, इससे जागरूक करने के लिए लोगों को इस दिन को मनाया जाता है। कुछ जगह तो
फ्री दवाइयाँ भी वितरण की जाती हैं। इसके बाद आता है 25 नवंबर, जिस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी औरतों पे होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ये थे नवंबर के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। अब आखिरी में आता है दिसंबर, जिसमें 1 दिसंबर यानी एड्स डे। एड्स से जागरूक करने के लिए लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, क्या क्या उपचार करने चाहिए। कई दवाइयाँ आती हैं, जैसे उन्हें वितरण करके रोका तो जा सकता है। हाँ, एड्स को ख़त्म करना अभी असंभव है। इस तरह की अभी दवाइयाँ हर जगह नहीं उपलब्ध, लेकिन हाँ, उसको सीमित करने के लिए कई दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं। उसी के जागरूक करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगला दिन है हमारे पास 2 दिसंबर, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। प्रदूषण से बचने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी से सभी बच्चे चैट में लिखेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले दिन पे 3 दिसंबर, जिस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, यानी कोई विकलांगता अगर किसी पर्सन को हो, उसको अलग ना समझें, अपना ही समझें। इससे जागरूक करने के लिए उन लोगों को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि वे अलग नहीं, किसी डिसेबिलिटी के कारण वो रुके नहीं हैं, वो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हम ये दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ आता है अगला दिन, यानी दिसंबर 10, ह्यूमन राइट डे। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, उस अधिकार को उन व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए या जागरूक करने के लिए इस दिन को हर वर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इसके बाद लास्ट में आता है 25 दिसंबर, यानी क्रिसमस डे। प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव पर इस दिन को क्रिश्चियंस बड़े धूमधाम से हर वर्ष मनाते हैं। साथ में स्कूल में छुट्टी होती है इस दिन। तो ये थे कुछ हमारे एक वर्ष में होने वाले और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट डेज। इसे हम PDF के रूप में कमेंट में अटैच भी कर देंगे, और साथ में यह मान के चलेंगे कि आप सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को, ताकि चैनल आगे आपको आने वाली सारी वीडियोस टाइम पर दे सके। थैंक यू बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए धन्यवाद।